कल हमने आपको ऑप्टिक्स के अंतर्गत अपवर्तन सूत्र का सत्यापन किया था और हमने बताया था कि ऑप्टिक्स में दो सूत्र एग्जाम बराबर पूछता है, या तो अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आज जो हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं वह फार्मूला हमारा लेंस मेकर फार्मूला होता है। याद कीजिए, पीछे जो वीडियो में बताए थे कि लेंस मेकर सूत्र जो होता है वह 1/f μ-1 1/r1-1/r2 के बराबर होता है। f जो है यह सिस्टम का, टोटल सिस्टम का ये फोकल लेंथ है। म्यू जो है वह हमारा लेंस का अपवर्तनांक है और यह जो देख रहे हैं ये प्रथम सतह है और यह हमारा दूसरा सतह है। तो प्रथम सतह का जो है यह रेडियस है और R2 जो है वह दूसरे सतह का रेडियस है। अब इस फोटो के कंस्ट्रक्शन को समझना है। यह जो आप लेंस देख रहे हैं यह हमारा जो है उत्तलोत्तल लेंस है और दोनों सतह हमारा उत्तल है। यानी हम उत्तल लेंस के द्वारा जो है आपको लेंस मेकर फॉर्मूला का सत्यापन कर रहे हैं। अब यहाँ समझना है कि ये मेरा चूंकि प्रथम सतह है तो चूंकि गोला इधर का खींचा रहा है इसका सेंटर इधर होगा और दूसरा गोला जो है हम इधर का खींच रहे हैं तो दूसरा सेंटर हमारा इधर होगा। यानी समझना इस प्रकार से लेकर लेंस हम बना रहे हैं तो समझना इस सतह के लिए, ये प्रथम सतह के लिए हमारा सेंटर इधर होगा और इस सतह के लिए हमारा सेंटर इधर होगा। तो इसको समझना है, बाय फोटो समझिए कि ये जो देख रहे हैं ये हमारा एक उत्तल लेंस है, इसका देख रहे हैं C2 बने क्या हो गया, दूसरे सतह का जो है ये वक्रता केंद्र है और C1 जो देख रहे हैं ये प्रथम सतह का वक्रता केंद्र है। अब क्या किया हमने, इसके मुख्य अक्ष पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब यहाँ से चलने वाला रे जो है प्रथम सतह पर जैसे ही इंसिडेंस होता है, आपतित होता है, तो यहाँ से रे आपको जो है अपने पथ से मुड़ जाएगा यानी अपवर्तित हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर का इमेज तो बना नहीं कहीं पर, लेकिन जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इसी मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काटेगा। जिस बिंदु पर काटा हम उसका नाम दिया हमने Q1। यानी कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर का इमेज जो बना, काल्पनिक इमेज जो बना वह Q1 पर बना। लेकिन यह जो दूसरा सतह है, दूसरा सतह का फंक्शन समझना है। प्रथम सतह के लिए आपको वस्तु A बिंदु पर है और इमेज जो है वह Q1 बिंदु पर बनता है प्रथम सतह के लिए। लेकिन यह जो बना इमेज है यह दूसरे सतह के लिए, दूसरा सतह के लिए जो है यह बना इमेज जो है वस्तु का काम करता है और फाइनल इमेज A बिंदु पर का फाइनल इमेज जो है, अंतिम इमेज जो है वह हमारा Q बिंदु पर बनता है। ये देखिए Q बिंदु, समझना है। तो हमने इसी को जो है लिखा, लैंग्वेज में लिखा है कि मान लीजिए कि L जो हमारा है वह एक उत्तल लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह म्यू है, यानी अपवर्तनांक इसका म्यू है। और इस लेंस के बाएं और दाएं, तो बाएं साइड का अपवर्तनांक μ1 है और दाएं साइड का अपवर्तनांक हमारा μ2 है। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसके मुख्य अक्ष पर हमने क्या किया है, एक वस्तु को कहाँ रख दिया, A बिंदु पर रख दिया। यानी A बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है लेंस के प्रथम सतह से, तो लेंस का जो प्रथम सतह है, प्रथम सतह हमारा देख रहे हैं, तो लेंस के प्रथम सतह से अपवर्तित होने के बाद, लेंस के प्रथम सतह से अपवर्तित होने के बाद काल्पनिक रूप से काटता है, कहाँ काटता है, तो Q1 बिंदु पर काटता है। यह इमेज जो प्रथम सतह के लिए यह वस्तु होगा A बिंदु पर और इमेज उसका Q1 बिंदु पर है। लेकिन दूसरे सतह के लिए जो है यह आपका प्रतिबिंब जो है वस्तु का काम करेगा और A बिंदु पर का अंतिम इमेज जो है Q पर बनता है। उसको हमने आपको यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ जो है, अब हम इसको आगे फॉर्मूला को प्राप्त करने के लिए हम सूत्र सिद्ध किया था, अपवर्तन सूत्र सिद्ध किया था।
याद कीजिए अपवर्तन सूत्र क्या होता है, μ2 माइनस μ1 बटा आर इक्वल टू μ2 बटा बी माइनस μ1 बटा यू होता है। लेकिन मेरे पास दो सतह प्रथम और ये द्वितीय, इसको समझना है। तो इधर का पेज इसको ढक दीजिए। प्रथम सतह के लिए क्या कंडीशन होगा, ये हो जाएगा μ2 और μ2 का मान किसके बराबर, प्रथम सतह के लिए μ2 का मान जो है μ के बराबर, और ये हो जाएगा हमारा μ1 μ2 और ये μ1, तो μ2 माइनस μ1, तो जहाँ μ2 है वहाँ पर μ लिखेंगे, तो μ2 माइनस μ1 बटा कहता है r में क्या, प्रथम सतह का हमारा रेडियस कहाँ है, तो प्रथम सतह का रेडियस जो है हमारा r1 है। तो आप लिखेंगे क्या, μ2 माइनस μ1 बटा r1। फिर कहता है μ2 बटा b, तो μ2 की जगह पर क्या है μ, और जहाँ पर μ2 देख रहे हैं हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे प्रथम सतह के लिए। यहाँ बैठाते हैं म्यू माइनस μ1 बटा क्या r1, क्योंकि μ2 क्या बताया हमने कि जिसको नहीं देखना है, इसको देखना प्रथम सतह के लिए μ2 है और ये μ1 है। तो μ2 माइनस μ1, तो μ2 का मान μ पुट किया और μ1 का मान μ1 पुट किया, और प्रथम सतह का r त्रिज्या कहाँ है, तो वक्ता त्रिज्या हमारा जो है यहाँ r1 है, लिख दिया। चलिए यहाँ से चलते हैं μ2 बटा b, तो μ2 जगह पर म्यू है और भी माने प्रतिबिंब, तो प्रथम सतह के लिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो v1 है, इसको लिखा हमने v1। माइनस चलते हैं μ1 बटा क्या कहता है यू माने वस्तु की दूरी, और वस्तु दूरी हमारा u के बराबर है, u के u लिखेंगे, इसको माना हमने फर्स्ट, ये प्रथम सतह के लिए। अब लेके चलते हैं किसके लिए, हम दूसरे सतह हेतु। चलिए अब दूसरे सतह का कंडीशन समझना, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए। अब ये हो जाएगा μ2 और ये हो जाएगा μ1, तो μ2 माइनस μ1 बटा r होता है। r मैंने क्या, दूसरा सतह का r किधर है, इधर है, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे μ2 माइनस μ बटा क्या r2 बराबर कहता है μ2 बटा v, तो μ2 का मान तो μ2 है और v माने क्या, प्रतिबिंब, और दूसरा सतह के लिए प्रतिबिंब जो कहाँ बनता है, तो q बिंदु पर बनता है, जहाँ से यहाँ दूरी भी v है, इसको हम v लिखते हैं। μ1 बटा कहता है u, तो μ1 का मान किसके बराबर था, μ के बराबर था, और u माने वस्तु की दूरी, दूसरा सतह के लिए वस्तु कहाँ बताया हमने, q1 पर है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, v1 और म्यू बटा v। ये फर्स्ट और ये सेकेंड है, दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देगा। चलिए जोड़ते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है म्यू माइनस μ1 बटा r1 और प्लस करते हैं यहाँ से हम μ2 माइनस μ बटा r2 बराबर चलते यहाँ से हम है म्यू बटा क्या हमारे पास है v1 माइनस चलिए μ1 बटा u प्लस करते यहाँ से है μ2 बटा v माइनस म्यू बटा क्या v1। ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कट जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो बच गया म्यू माइनस μ1 बटा क्या r1 और प्लस चलते यहाँ से है μ2 माइनस म्यू है और बट्टा चलते यहाँ से क्या हमारे पास है r2 है और यहाँ बच जाएगा हमारे पास क्या μ2 बटा v माइनस μ1 बटा क्या। अब यहाँ पर जो है हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि बाएं और दाएं दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान है, यानी यदि कर देते हैं कि μ1 बराबर क्या हो μ2 हो और μ2 का वही मान है जो मान किसका है μ1 का है, तब यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगा म्यू माइनस μ1 बटा r1 प्लस चलते हैं जहाँ μ2 है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं μ1 माइनस म्यू बटा r2 और बराबर चलते हैं μ2 जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे μ1 और बटा v और माइनस चलते हैं μ1 बटा क्या। अब इसके आगे क्या करते हैं
समझना इसको है। ये म्यू माइनस म्यू1 बटा R1 रहने दिया। यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इसको सेम लाने के लिए यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। अगर माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा तब क्या होगा, ये लिखाएगा म्यू माइनस म्यू1 बटा क्या R2। दोनों से म्यू1 कॉमन निकाल लीजिए तो मेरे पास बचेगा 1 बटा v माइनस 1 बटा क्या। अब यहाँ से समझना है कंडीशन को। अब मान लीजिए कि दाएं और बाएं तरफ का जो हम अपवर्तनांक है, दोनों तरफ का मीडियम जो है वह हवा का मीडियम है। यानी कह सकते हैं कि यदि मीडियम यानी लेंस जो है, यदि लेंस कहाँ है, हवा में है, तो याद कीजिए अगर लेंस हवा में रहेगा तब क्या हो जाएगा, म्यू1 का मान लगभग किसके बराबर, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। तो जहाँ पर म्यू1 है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान पुट करते हैं म्यू माइनस 1 बटा R1 माइनस चलते हैं म्यू माइनस 1 बटा R2 और यहाँ पर म्यू1 का मान 1 हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 1 बटा v माइनस 1 बटा u बचेगा। दोनों से म्यू माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं और मेरे पास क्या बचेगा, 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। और यह देखिए जो हमारा लेंस सूत्र है 1 बटा v माइनस 1 बटा u जो होता है 1/f के बराबर होता है। देखिए हमको यही सूत्र लाना था, इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R। यही हमारा क्या था, फॉर्मूला था, ये प्रूव हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ा बात इसमें कहाँ बच्चा गलती करता है। सबसे पहले बात इसमें आपको है कि अपवर्तन सूत्र को लागू करना है और 2 इक्वेशन निकालना है। जो बच्चा यहाँ सही निकाल लेगा बाकी का प्रोसेस है ना इजी है। इस पर ध्यान देना कैसे निकालेंगे। एक बार म्यू2 यहाँ मानिए, ये म्यू2 और ये म्यू1, तो म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R। तो प्रथम सतह के लिए R इधर होगा, जिधर का निकल जाएगा दूसरा के लिए निकालिएगा। तो फिर यहाँ से चलना है म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R, तो दूसरा सतह के लिए R इधर होगा। ये नहीं उल्टी पुल्टी कर दीजिएगा, तोड़ा जाएगा। तो जैसे बनाइएगा गोला तो ध्यान देना गोला इधर का बनेगा। तो प्रथम सतह के लिए R1 इधर होगा क्योंकि C1 इधर है तो R इधर होगा। और दूसरा सतह गोला इधर का बनाएगा तो क्या हो जाएगा, C2 इधर है तो R2 इधर होगा। जनरली बच्चा ऐसी भी गलती करता है, इधर लिख उल्टी पुल्टी लिख देते हैं। और इसमें कुछ नहीं करना है, मेन 2 इक्वेशन पर ध्यान देना। तो जैसे हम बोले वैसे निकालना म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1। अरे म्यू2 का मान पहले म्यू पुट कीजिए, म्यू1 को म्यू1 छोड़िए, R का मान R1 पुट कीजिए। दूसरा वही काम करना है, ये म्यू2 का मान म्यू2 लिखिए और म्यू1 का मान म्यू पुट कीजिए और R का मान R2 पुट कीजिए और सही से सोल्व कीजिएगा तो आपको लेंस वेक्टर फॉर्मूला जो है वह प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे आपको जो है कल का वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर ये लेंस हमारा सिल्वर रहेगा, इस पर जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हम नहीं बताए थे। ये प्रॉब्लम आपको कल चलेगा कि अगर लेंस के सतह को कलर कर दिया जाता है उस पर कैसे प्रॉब्लम डील होगा, ये आपको कल की वीडियो